हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वर्ब के बारे में। पिछले क्लास में हमारी बात हुई थी कि इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें कम से कम कितने एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। कम से कम 2 का होना जरूरी है और वो है सब्जेक्ट और वर्ब। कम से कम कर्ता और क्रिया, सब्जेक्ट और वर्ब, इन दोनों की आवश्यकता होती है। इनके बिना अंग्रेजी का कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। अब अगर मैं ये कह दूं बिना वर्ब के अंग्रेजी का कोई सेंटेंस नहीं बन सकता तो कहना सही है या गलत? क्योंकि कर्ता तभी होगा जब उसके पास वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट सिर्फ अपने वर्ब के साथ ही होता है। अगर किसी कर्ता के पास वर्ब नहीं है तो आप उसको कर्ता नहीं कह सकते, वो सिर्फ एक शब्द बन के रह गया कि नहीं। अगर किसी शब्द के पास वर्ब मौजूद है तो ही वो शब्द क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। यानी कि हर कंडीशन के अंदर, वाक्य के अंदर वर्ब का आना तय है कि नहीं है। और वर्ब आप 2 प्रकार के बना देते हो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसको कहेंगे? ऐसी वर्ब जो मेन वर्ब की हेल्प करती है वो हमारी क्या कहलाती है? हेल्पिंग वर्ब। और अगर वाक्य में एक ही वर्ब होती है तो वो क्या कहलाती है? मेन वर्ब। पिछली क्लास में इसकी बात हो चुकी थी कि अगर वाक्य में एक ही वर्ब है तो वो क्या है? मेन वर्ब। और अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो मेन वर्ब की हेल्प ही करेगी कि नहीं। यानी कि हर कंडीशन के अंदर मेन वर्ब तो आना तय है कि नहीं है वाक्य में। वाक्य में मेन वर्ब तो होगी ही होगी। अगर अकेली है तो वो खुद ही मेन वर्ब बनेगी। ठीक, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि बिना मेन वर्ब के अंग्रेजी का कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। अब जो मेन वर्ब आपके पास है वो 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की मेन वर्ब से अंग्रेजी के सेंटेंस बनाए जाते हैं। कौन कौन सी देखते हैं, चलिए। यानी उस मेन वर्ब को अब 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हमारा कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब। नंबर 2 हमारा बनता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। और नंबर 3 हमारी बनती है लिंकिंग वर्ब। तीन प्रकार की मेन वर्ब हमारे पास होती हैं। फर्स्ट ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हिंदी में हम लोग सकर्मक क्रिया कह देते हैं। सेकंड इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको अकर्मक क्रिया कह देते हैं। एंड थर्ड हमारी होती है लिंकिंग वर्ब। ठीक, अब एक एक के बारे में बात करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब आप किसको कहोगे? देखिए, मैं कुछ सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं। अगर मैं ये कहूं शी स्लैप्ड अ बॉय, शी स्लैप्ड अ बॉय, उसने एक लड़के को थप्पड़ मारा। एक सेंटेंस है, ठीक, एक ही क्लास का एक वाक्य है। इस वाक्य के अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, अगर इसके एलिमेंट्स निकालें तो इस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट क्या है? शी, ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। स्लैप्ड हमारा क्या हो गया? वर्ब। अब ये वर्ब अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? अकेली है, क्या कहलाएगी? मेन वर्ब। शी स्लैप्ड, उसने थप्पड़ मारा। किसको थप्पड़ मारा? अ बॉय, एक लड़के को मारा। तो अ बॉय हमारा क्या हो गया यहां पर? ऑब्जेक्ट। क्या और किसको का जवाब हमें क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट ही मिलता है। लेकिन वो सब्जेक्ट अलग होना चाहिए। चेक कर लो, बॉय और शी अलग अलग है कि नहीं है? ठीक, यानी कि इस वाक्य के अंदर मेन वर्ब क्या है? अब स्लैप्ड। इस मेन वर्ब के तुरंत बाद में कौन सा एलिमेंट आ रहा है आपके पास? ऑब्जेक्ट मौजूद है कि नहीं है? यानी वर्ब के तुरंत बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऐसी वर्ब जो अपने तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लेती है वो हमारी क्या कहलाती है? ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानी जाती है। यानी कि मैं कह सकता हूं वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसी वर्ब जिसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आए वो हमारी क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानी जाती है। एक और सेंटेंस देखिए, अगर मैं ये लिखूं शी रोट अ बुक, उसने एक किताब लिखी। शी हमारा क्या है? सब्जेक्ट। रोट हमारा क्या है? वर्ब। और क्या लिखा उसने? अ बुक, एक किताब, ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। चेक करो, रोट एक ही वर्ब है, अपने आप में क्या है? मेन वर्ब। इसके तुरंत बाद क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट। तो अब ये हमारी वर्ब क्या कहलाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानी जाएगी। यानी ऐसी वर्ब जिसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है वो वर्ब हमारी क्या कहलाती है? ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानी जाती है। क्लियर है? सेकंड हमारी होती है
इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब किसको कहेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक कह देते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब तो क्या थी? जिसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आए वो क्या थी? ट्रांजिटिव। और इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट नहीं आए ऐसी वर्ब जिसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट नहीं आए वो हमारी क्या है? इंट्रांजिटिव। जैसे अगर मैं ये कहूं शी बिहेव्स वेल, शी बिहेव्स वेल, वो अच्छा बर्ताव करती है। शी क्या है? हमारा सब्जेक्ट, बिहेव्स हमारा क्या है? वर्ब, और वेल क्या है? कैसा बर्ताव करती है? वेल, अच्छा बर्ताव करती है। कब, कहां और कैसे का जो जवाब मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है? एडवर्ब। अब यहां वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। अगर ऑब्जेक्ट आ जाता तो हम क्या कह देते? ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन यहां ये वर्ब जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट ना लेकर क्या ले रही है? एडवर्ब ले रही है। तो यानी ऐसी वर्ब जो अपने तुरंत बाद ऑब्जेक्ट ना ले, चाहे कुछ भी ले ले, बस ऑब्जेक्ट ना ले, तो वो वर्ब हमारी क्या कहलाती है? इंट्रांजिटिव। यानी कि मैं कह सकता हूं वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट। ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बिना इस्तेमाल होती है उस वर्ब को क्या नाम दे दिया जाता है? इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, जैसे अगर मैं ये कहूं शी हैज बीन किल्ड, उसको मार दिया गया है। एलिमेंट्स अगर निकालें तो शी हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट, और हैज बीन किल्ड हमारा क्या हो गया? वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसमें? किल्ड। अब इस किल्ड के बाद में कोई एलिमेंट है क्या? नहीं है। ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट आता तो क्या कहलाती? ट्रांजिटिव वर्ब। ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या कहलाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब। चाहे कुछ भी ना हो या फिर कुछ और हो, बस ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसी वर्ब क्या कहलाती है? हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानी जाती है। ठीक, अगली हमारी होती है लिंकिंग वर्ब। अगली वर्ब को नाम दिया गया है लिंकिंग वर्ब। जैसा कि नाम से यार, अगर लिंकिंग, लिंक करने का काम करे, जोड़ने का काम करे, वो वर्ब हमारी क्या कहलाती है? लिंकिंग वर्ब के नाम से जानी जाती है। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, जगह थोड़ी सी यहां पर कम है, शी इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। ठीक, अब इसके एलिमेंट निकालें तो शी हमारा क्या है? सब्जेक्ट, इज हमारे लिए क्या है? वर्ब, और ए डॉक्टर क्या है? क्या है वो? डॉक्टर है। क्या और किसको का जवाब क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट। लेकिन वो सब्जेक्ट से अलग भी तो होना चाहिए। डॉक्टर और शी एक ही है, अलग अलग? एक ही है। तो अब ये ऑब्जेक्ट ना होकर के क्या बन गया? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। तो यानी अब बीच में जो मेन वर्ब है इज, ये किस किस को लिंक कर रही है? किस किस को जोड़ने का काम कर रही है? सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच में लिंक है कि नहीं है? एक जोड़ने का काम कर रही है कि नहीं? तो ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच में इस्तेमाल होती है, यानी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने वाली वर्ब को क्या नाम दे दिया जाता है? लिंकिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। ठीक, जैसे अगर मैं एक सेंटेंस और लिखूं, मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं वाक्य, यू आर नाइस, तुम अच्छे हो। यू यहां पर क्या है? सब्जेक्ट, आर हमारा क्या है? वर्ब, और नाइस हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नाइस कौन? यू, और यू को ही तो नाइस कह रहा हूं नहीं। तो आर अब जो वर्ब है किस किस को लिंक कर रही है? सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने का काम कर रही है, इसलिए आर हमारी क्या हो गई? लिंकिंग वर्ब के नाम से जानी जाएगी। ठीक, यानी कि कोई भी सेंटेंस जब आप बनाओगे, मेन वर्ब तो उसके अंदर होगी ही होगी। कोई भी सेंटेंस जब हम इंग्लिश का बनाएंगे तो उसके अंदर मेन वर्ब का इस्तेमाल तो होगा ही होगा, और वो जो मेन वर्ब होगी वो इन तीनों में से कोई सी भी एक प्रकार की हो सकती है। वो ट्रांजिटिव हो सकती है, इंट्रांजिटिव हो सकती है, और लिंकिंग भी हो सकती है। अगर ऑब्जेक्ट लेती है तो उस वर्ब को क्या नाम दे दिया जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं लेती है तो इंट्रांजिटिव वर्ब, और अगर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच में इस्तेमाल होती है तो उस वर्ब को क्या नाम दे दिया जाता है? लिंकिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है।